सबसे पहले आप सभी का इस ऐतिहासिक धरती, ऐतिहासिक जगह पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और श्री कृष्ण महोत्सव जो 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुभारंभ हो रहा है, वो इतिहास रचने जा रहा है पूरे देश भर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ इससे पहले मेरे साथ मेरे को एंकर है, काफी सीनियर है मुझसे, और अभी भी जब बैठ के मैं उनसे बातें कर रहा था तो उनसे सीखने का मौका मिल रहा था। एक बार जितने लोग हैं, आप सब विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि एक बार ताली बजा करके रूपम मैम का स्वागत करते हैं हम सब। रूपम मैम प्लीज आप मंच पे आए। आज मेरे सह उद्घोषक हैं, को एंकर हैं, रूपम मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। ताल से, इस चीज से ये कार्यक्रम का शुरुआत होगा कि कहीं ना कहीं इस पावन धरती पे, इस पावन धरा पे ये जो कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, ये पहले ही इतिहास रच चुका है। इतने बड़े लेवल पे ये कार्यक्रम श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा श्री कृष्ण महोत्सव का आयोजन एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार इस कमेटी के लिए एक ताली बनता है। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली पुनः। तो आज का ये कार्यक्रम जहां आगाज हो रहा है संध्या वेला, और इस संध्या वेला के बाद बहुत ही खूबसूरत रात, बिल्कुल काली और अंधेरी रात, और उस काली और अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेंगे तो निश्चित ही पूरा का पूरा विश्व जगमगा उठेगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय गंगा बाबू का, जो अपनी सनातन परंपरा को आगे ले जाते हुए और आज इस मुक्ताकाश मंच में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुभ संध्या के उद्घाटन सत्र में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत गौरव जी। इस बिहार की धरती पे मैं इस मंच से, जितने भी बाहर की टीम आई है, मैं आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप इस पावन भूमि पे आकर के आज अपने कला को बिखेरेंगे और हम सबको आनंदित करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे विनायकं गुरुं भाणु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्याद सर्वकार्यात् सिद्धये। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एको अपि कृष्ण कृतः प्रणाम दशाश्वमेधी वृदेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। देवकी सुतं गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कस्तूरितिलकं लाडपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुं करिकङ्कणां सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय महालक्ष्म्ये नमो नमः। नमोस्तु रामाय स्वलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। और अब तक हम लोगों ने बहुत मंत्र सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। अब जो मंत्र बोलने जा रहा है मात्र 15 साल लगा है सीखने में। 4 लाइन का मंत्र 15 साल क्यों लगे सुनने में, सीखने में? दरअसल उस मंत्र को सीखना सुनना ही अपने आप में सौभाग्य का विषय है। मैं बाल्यकाल में सुनता था गुरु जी से कि ऐसा मंत्र कैसे पढ़ा जा सकता है। मंत्र है भट्टी काव्य का। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घुग घटा मंडूकस बको 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 बाकी बको बुब बको यावत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी चक चकी यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु 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 चमरम चामरम यावत भोग विभोग भोग मतुलम भोगायत लिप्पिशः यावत राम राम रमणम रामायणं दृश्यते इत्थं नंद किशोर बलिवृंदा पातुमां केशवः। यावत भागीरथी गंगा यावत देवो महेश्वरः यावत वेदाः प्रवर्तन्ते तावत त्वं विजयी भवः। बोलो सनातन धर्म की जय हो।
रखेंगे। सबसे खूबसूरती इसमें कहाँ पे है? 2 बार ताली बजती है कहीं पे। साक्षात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा रहे हैं और आप लोग राष्ट्रपति भवन में हैं, क्योंकि ये बंदिश मैंने उन्हीं से सीखा है। और इसमें बहुत सुंदर तबला बजता, देखिए। ताली बजाएंगे और जो मेरी आंखें जिनको ढूंढ रही हैं, आप बाहर नहीं रहे, कृपा करके आगे आ जाइए। क्या आप मेरे सबसे बड़े भैया हैं डॉक्टर अरुण मिश्रा जी, वो पीछे खड़े हैं। अरे भैया हाथ जोड़ें, आपको प्लीज़ आ जाइए। आप यही की बांसुरी सुन सुन के तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, आप कृपा करके आगे आ जाइए। भैया कल्याण भैया हमको बुला लीजिए, वो टोपी पहन के लीजिए, प्लीज़ आगे, प्लीज़ आइए भैया। जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करें।
आप हैं डॉक्टर अरुण मिश्रा जी, आइए सामने आइए। अरे भैया आने दो, उनको बुलाओ प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज बुलाइए उनको, आगे बुलाइए। हाँ, बड़े भैया है हमारे। सभी लोग चुपचाप बैठे, थोड़ी ताली भी बजा सकते हैं आप लोग। 1 2 3 4।
We haven't but in my pocket about, अच्छा लगेगा आपको। चाहूंगा कि आप आशीर्वाद दें क्योंकि आप राजधानी में बैठे हैं। और अब विधिवत उद्घाटन का समय आ चुका है। अगर हमारे सम्मानित संयोजक महोदय आज्ञा दे तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
धन्यवाद। तो हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या से पधारे न्यासी आदरणीय श्री कामेश्वर चौपाल जी हैं। हम आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं और दशहरा कमेटी श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के मेंबर्स से निवेदन करते हैं कि सर को मंच तक लेकर आया जाए। हमारे बीच पधारे माननीय विधायक जो कि प्रधान महासचिव श्री दशहरा कमेटी भी हैं, आदरणीय श्री रणविजय साहू जी। राजद सर, विधायक आप राजद के हैं, लेकिन विधायक पार्टी राजद है, विधायक तो आप हम सभी के हैं। तो बिल्कुल श्री रणविजय साहू जी ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। हम आमंत्रित करते हैं माननीय पूर्व सांसद बनारस डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी को ससम्मान मंच पर आपको आमंत्रित करते हैं। 900 पन्नों का कृष्ण चरित्र मानस इन्होंने लिखा। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। साथ ही हम श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि संयोजक श्री दशहरा कमेटी श्री मुकेश नंदन जी खूब अगुवाई में लगे हुए हैं, तो आपको आमंत्रण देने की शायद आवश्यकता कम है, लेकिन फिर भी ससम्मान आमंत्रित मैं श्री दशहरा कमेटी के चेयरमैन श्री कमल नोपानी जी को आमंत्रित करती हूँ। महामंत्री श्री राकेश मल्होत्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कोषाध्यक्ष धनंजय कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सह संयोजक श्री राकेश कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय तिलक राज गांधी जी जो कि फाउंडर दशहरा कमेटी है, मंच पर आमंत्रित हैं। आध्यात्मिक सेवा संघ के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री गणेश खेत्रीवाल साहब मंच पर आमंत्रित है। ससम्मान हमारा आमंत्रण स्वीकार कर मंच पर पधारे। मंच पे जितने भी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, उन चूंकि हम सभी बिहार से हैं और अपने मेहमानों का स्वागत हम किस तरीका से करते हैं वो हमें बखूबी आता है। एक बार गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की। हम सबके बीच में आदरणीय महेश जालान जी भी उपस्थित हैं। मैं आपके तालियों के गूंज के साथ मंच पे ऐसा सम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं। मारवाड़ी सम्मेलन के निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली। और अब कार्यक्रम की ज्ञान का प्रकाश, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते। मणिदूतं बुरुदधेह विवाहमुपब्रुवे देवामासाद्याद्यः, श्रीमतराज धुरन्धरस्तवजशो पूर्णो यथा चंद्रमा, आयुर्लोम स्मार्गंड ऋषयो तेजो यथा भानुना, दानं करणं कोश कुबेर समं, विदुरज्ञानं बलमभीमवत्, युद्धे धीर समीर पुत्र पवनं दत्ता मया आशीषः। अपने अतिथियों का सम्मान स्नेह पुष्प भेंट करते हैं और यह स्नेह पुष्पों की बहुत ही सुंदर गुच्छ है। जब भी मंच पे सम्मान हो रहा हो, आपसे विनम्र विनती है कि आप जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें।
श्री रणविजय साहू जी का सम्मान श्री सुजय सौरभ जी के हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत रंग, 16 कलाओं का रंग, बिल्कुल। और माननीय पूर्व सांसद महोदय का स्वागत। तो इस अवसर पर श्री मुकेश नंदन जो कि संयोजक हैं श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के, उनके स्वागत के जोरदार ताली होना चाहिए। अद्भुत पल, अद्भुत क्षण। कमल नोपानी जी का एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आर्य नंदन जी और श्री कमल नोपानी जी। ताली इसलिए भी जरूरी है कि जब कभी भी आप मंच पे जाएं तो आपके लिए भी उतनी ही ताली बजे जितनी ताली आज आप सम्मानित लोगों के लिए बजा रहे हैं, राइट? इसलिए श्री कृष्ण मिश्रा जी स्नेह पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री धनंजय कुमार जी को। और अब मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री हर्ष नंदन जी। स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए हर्ष नंदन जी के लिए और श्री राकेश कुमार जी के लिए। और अब संजय जी और पुनः संजय जी से निवेदन है, यहाँ मौजूद बिल्कुल उनके स्वागत और जोरदार तालियों से होना चाहिए। जो हाथ बांध कर बैठे भाई बहनों, जोरदार तालियां। अद्भुत पल है, अद्भुत क्षण है। और मारवाड़ी सम्मेलन के निवर्तमान आदरणीय अध्यक्ष श्री महेश जालान जी के स्वागत के लिए पुनः संजय सर से निवेदन है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा, केवल एक जानकारी दूंगा। श्री कृष्ण महोत्सव की जब परिकल्पना हो रही थी, उस परिकल्पना को साकार करने में कुछ महत्वपूर्ण लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस परिकल्पना को हम लोगों ने बिहार की धरती से पहले यूएई की धरती दुबई में अपने मित्र, हम सभी के सहयोगी, जिनका मैं विशेष तौर पर परिचय करवाऊंगा, वैसे मनीष सिन्हा जी ने, हम लोगों ने एक लंबी सोच के बाद इस कार्यक्रम को तय किया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ कुम्हरार केशव के जो ओनर हैं दही हांडी टीम के मनीष सिन्हा जी, जोरदार तालियों के साथ इंडिया पॉजिटिव के एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग उनको मंच पर स्वागत करें, आमंत्रित करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर आशु गुप्ता जी को। आशु गुप्ता जी, उनकी पाटलिपुत्र पार्थ की टीम जो परसों दही हांडी का आयोजन बिहार में पहली बार जोरदार तरीके से करेगी, मैं उनका परिचय कराने के लिए जोरदार तालियों से आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं परिचय करवाना चाहूंगा अपनी उस टीम का, जिस टीम को हम लोगों ने बिहार की पहचान के तौर पर देखा। वो टीम जो पटना बिहार की पहचान है, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी धरना होता है, कोई कार्यक्रम होता है, डाकबंगला की टीम, देवेश डाकबंगला की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। राजेश सुरेखा जी के एवज में आतिश जी, नेचर कुर्सी के निर्माता हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो मित्रों। मैं बुलाना चाहता हूं देवकी नंदन दानापुर की टीम, जिसकी मालकिन वैसे तो मेरी पत्नी है, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।
और एक जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत हो इस मंच पर देवकी नंदन दानापुर की टीम की, दही हांडी की जोरदार टीम के लिए। और उनके साथ आर्य नंदन और हर्ष नंदन भी आ जाए मंच पर। मैं इस रानी नंदन जी, तालियां कम बजी, लगता है नाम पसंद नहीं आया। महिलाओं की उपस्थिति जो है इस मंच पर हम लोगों ने रखी है। और आपकी जानकारी में होना चाहिए कि दही हांडी के जो 40 से 50 लोगों की जो टीम है उसमें 2 या 3 टीमें, जैसा कि हमको बताया गया ये सेक्रेट है, वो दही हांडी की टीम लड़कियां जो है वो दही हांडी फोड़ेंगी। तो निश्चित तौर पर समझिए कि हम लोगों ने आधी आबादी को कितना रिप्रेजेंट किया। पूरे बिहार का जाना पहचाना नाम दूध की दुनिया में राज मिल्क, तो राज मिल्क के रिप्रेजेंटेटिव जिनकी टीम कंकड़बाग कान्हा, मैं चाहूंगा स्वराज जी हम लोग के बीच में है, राज मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें राज मिल्क की टीम के लिए जो कान्हा कंकड़बाग की टीम है। स्वराज जी मंच पर आएंगे। मुरलीधर टीम के ओनर हम लोगों के बीच प्रिंस कुमार राजू जी हैं और उनकी धर्मपत्नी रीना कुमारी जी से मैं चाहूंगा प्रिंस कुमार राजू जी और रीना कुमारी जी दोनों इस मंच पर साथ साथ में आए। जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरे पट्टा का मनोरंजन इस दही हांडी की टीम के द्वारा होना है। ये हम लोग के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण परसों होना है। हम लोगों के बीच राकेश मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने दीघा द्वारकाधीश की टीम ली है। और मैं चाहूंगा कि हमारे दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी हाथ बढ़ाकर उनके साथ खड़े हैं और दीघा द्वारकाधीश की टीम का जोरदार स्वागत होना चाहिए मित्रों इस मंच पर। आंसू जी की जो टीम है उनके 2 महत्वपूर्ण सदस्य छूट गए। मैं चाहूंगा उस गलती के लिए मुझे माफी दे। सोनू अग्रवाल जी से और कामनी सिन्हा भाभी जी से मैं विशेष आग्रह करूंगा इस छोटे देवर की गलती को कान्हा समझ के माफ करें और कृपया मंच पर आकर जोरदार उपस्थिति दर्ज करें सोनू अग्रवाल जी और कामनी सिन्हा जी। मित्रों, ये 8 टीमें परसों इसी मिलन स्कूल ग्राउंड में पटना में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया था। हमारे स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया जी और हम लोगों ने 2018 में भी 4-5 टीमों के साथ प्रयास किया था, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन जिस प्रकार से दशहरा कमेटी ट्रस्ट के आदरणीय तिलक राज गांधी जी, लूथरा जी, कमल लोपानी जी, पूरी टीम जिस प्रकार से उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और हम पर भरोसा किया है, जिस प्रकार से 1952 में चंद लोगों के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध का आयोजन हुआ और उसका बजट भी जब मैंने सुना तो मुझे भी बड़ी हंसी आई और लगा कि इतनी छोटी बजट से शुरू किया गया कार्यक्रम आज बिहार का सबसे बड़ा आयोजन है, जहां 5 से 6 लाख लोग जो है रावण वध के आयोजन में आते हैं। इससे बड़ा आयोजन बिहार भर में कोई धार्मिक आयोजन नहीं होता है मित्रों। तो निश्चित तौर पर इस टीम ने ये बीड़ा उठाया है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि राम के बाद हम लोग कृष्ण के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है
कि हमारे अभिभावक जो दिल्ली से चलकर आए हैं, रहने वाले बनारस के हैं, और उन्होंने 900 पन्ने की रामचरितमानस के तर्ज पर कृष्ण चरितमानस लिखा है, और उस कृष्ण चरितमानस को पटना में लेकर आए हैं हवाई यात्रा से हमारे राकेश मल्होत्रा जी। तो निश्चित तौर पर हमारे अभिभावक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी ने जो कृष्ण चरितमानस लिखा है, ये कार्यक्रम कल होना था, लेकिन हम लोगों के उत्सुकता को देखते हुए आशीर्वाद देने के लिए वो आज ही हम लोग के बीच में आए। तो हम लोगों ने, चूंकि कल गवर्नर साहब के द्वारा उस पुस्तिका का जो है विधिवत उद्घाटन होना है, इसलिए केवल मैं जानकारी दे रहा हूं। कल उस पुस्तिका का जो है वो उद्घाटन होगा, जो कृष्ण चरितमानस है, इसी मैदान में। तो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बड़े हर्ष की बात है, और हम लोग के अभिभावक बचपन से जिनके घर में खेला कूदा, हमारे मित्र संजीव चौरसिया जी के पिताजी और हम सभी के चाचा गंगा चाचा, जिनकी देखरेख में हम लोगों ने बोलना, खेलना और कार्यक्रम करना सीखा है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत इस मंच पर करें। इस आयु में भी हम लोगों को का मनोबल बढ़ाने के लिए इस मंच पर उपस्थित है। मित्रों, मैं आज कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इस कार्यक्रम को चाहिए। श्री कृष्ण महोत्सव 3 दिन का आज उद्घाटन सत्र है। कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं है, केवल कुछ कलाकारों का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। आज का मुख्य आकर्षण था आपको पटना के उन 8 टीमों से परिचय करवाना, जिन टीमों के माध्यम से आप मुंबई और गुजरात के तर्ज पर जिस दही हांडी कार्यक्रम को देखते हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग पटना में उतार सके। जो भी गलती होगी अगले साल निश्चित तौर पर उसको सुधारेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सम्मानित मंच उपस्थित सभी कृष्ण भक्त, चूंकि लगातार सब लोगों का संबोधन हो रहा है, बहुत कुछ कहना नहीं है। ये 3 दिवसीय कार्यकाल में आदरणीय सोनकर जी से लेकर माननीय गंगा से लेकर माननीय से कामेश्वर चौपाल जी, त्रिलोकी गांधी, सभी लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित, सभी अपने बुजुर्ग जिनको बचपन से सब लोगों ने यहाँ पर, जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, सब लोगों ने सामाजिकता के एक सबसे बड़े उदाहरण है, वो मंच पर बैठे हैं। पटना के रग रग में समाज के हर चीज में बसने वाले ये मंच पे लोग बैठे हुए हैं। पहले इनके लिए जोरदार ताली। और मैं मित्र मुकेश जी से लेकर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अरुण भैया से लेके, जब 2018 में ना भाई, 2018 में जब मैंने प्रारंभ किया कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, क्या भीड़ और विहंगम दृश्य था। फिर कोरोना आया, वो आया, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मित्र सब लोग यहाँ पर अच्छे से आयोजन करने का काम कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के भी आयोजन तो करते ही हम हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, और मैं तो उत्तर प्रदेश का सब प्रभारी हूँ, ब्रज से लेकर लगातार जब जाता हूँ तो मुझे वो क्षण ध्यान में आता है। निश्चित तौर पर मैं उस आभा मंडल को देखना चाहता हूँ, और सभी को यहाँ पर, और विशेष करके यहाँ पर सब बैठे हुए मित्रगणों को बधाई देना चाहते हैं कि जिस अवस्था में ये पूरा मैदान था उसको ठीक करने का काम किए। भाई रणधीर भी हम लोग के यहाँ उपस्थित है, सभी लोग, संजय भैया, सब लोग यहाँ पर उपस्थित है, सब लोगों ने करने का काम किया है। सबको बहुत बहुत बधाई है। पर एक ही बात है कि आज जो स्वरूप है, ये स्वरूप निश्चित तौर पर अगले वर्ष पूरी तरह से मैदान का खचाखच भरता हुआ अपने आप होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। इतने प्रामाणिकता और सात्विकता के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। कल और परसों की भीड़ का अपार दृश्य निश्चित तौर पर देखना होगा, करना होगा। सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना है। एक नारा जरूर लगाए, योगी राज कृष्ण की जय। निश्चित तौर पर हम लोग उस पर लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे कि कृष्ण से बड़ा हर विषय पर कोई नहीं रहा है, न रहेगा इस धरती पर। बहुत बहुत शुभकामना। भाई मुकेश नंदन जी से लेकर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान श्री चौपाल जी, पूर्व राज्यपाल, जो हम लोगों के यहाँ गार्जियन के रूप में रहे हैं, और मंचासीन हमारे मित्र मुकेश नंदन जी, साथ ही मंचासीन सभी व्यक्तियों को मैं संबोधित करते हुए इस कृष्ण जन्मोत्सव
कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए अपनी दो बातें जरूर रखना चाहूँगा। वैसे तो मुझको बताया गया था कि कल मुझे अपने विचार रखने हैं, पर आज शाम को मैं जब कृष्ण जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम चल रहा हो, ये महान उत्सव यहाँ मनाया जा रहा हो, तो ऐसे में मैं अपने को रोक नहीं सका और अपने आवास में रहने की बजाय मैंने तय किया कि इस उत्सव में ही शामिल होकर के इस उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। परंतु जब यहाँ मैंने विशिष्ट लोगों को देखा, चौरसिया जी को देखा, अपने चौपाल जी को देखा, तो मुझे लगा कि मैं भी सुनूंगा इन लोगों को, लेकिन मुझे ही पहले बुला दिया गया। आज जो ये अवसर है, पटना में जो आज यह महोत्सव मनाया जा रहा है, भले ही एक शुरुआत है, लेकिन मैं काशी का हूं, मैं अतीत को जानता हूं, देखा हूं, मैं वर्तमान को देख रहा हूं और मैं इस आयोजन के भविष्य को भी देख रहा हूं। आने वाला जो समय होगा ये बहुत ही बेहतरीन और यादगार का ये महोत्सव मनाया जाएगा, परंतु आज ये शुरुआत है। बंधुओं, राजनीतिक क्षेत्र से मैं हूं। शुरू में ही बांसुरी वादक महोदय ने हम लोगों को एक राजनीतिक होने का तगमा दे ही दिया था, तो आज मैं सोच रहा हूं कि कृष्ण के भी उस राजनीतिक स्वरूप को ही आप लोगों के सामने रखूं। कृष्ण से बड़ा तो राजनीतिज्ञ इस संसार में कोई नहीं पैदा हुआ। हम तो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और कृष्ण का जो अवतरण हुआ था, ये वास्तव में लोक जीवन में कुछ बहुत भयानक कांड, कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हो गई थी, कॉम्प्लिकेसी होती, जिसको सॉर्ट आउट करना मनुष्य के बस की बात नहीं थी। और इसलिए कृष्ण जी को जन्म लेना पड़ा। वो कॉम्प्लिकेसी कैसी थी? अंदाज कीजिए कि इस सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है उसे आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त ही करना है। पर तत्कालीन समय में भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको ऐच्छिक मृत्यु का वरदान था। वो समाप्ति नहीं सकते, मर ही नहीं सकते थे जब तक वो चाहे ना, और कोई अपनी मृत्यु तो चाहता ही नहीं। ऐसे संकट थे, धर्म संकट थे। महाभारत में एक और भी कैरेक्टर है, बहुप्रीह, जो गर्दन कट जाने के बाद एक बबूल के पेड़ पर लटके हुए थे। शरीर नहीं था, केवल गर्दन था, और पूरे महाभारत को देख रहे थे। क्या ये प्रकृति के लिए एक चुनौती नहीं थी? अब इस चुनौती को कौन इसका समाधान निकाल सकता था? ऐसे ही पिता के रहते पुत्र का निधन नहीं हो सकता था, और पिता द्रोणाचार्य, उनको वरदान मिला था कि उनका पुत्र अश्वत्थामा जब तक रहेगा तब तक वो भी जिंदा रहेंगे, और अश्वत्थामा चिरंजीवी थे तो द्रोणाचार्य भी चिरंजीवी एक तरह से बने हुए थे। अब इस कंट्रोवर्सी को कौन सॉर्ट आउट कर सकता था? ऐसी बहुत सारे 101 कॉम्प्लिकेसी थी, कठिनाइयां थी, जो प्रकृति के लिए चुनौती थी।
उसको एक एक करके सॉर्ट आउट करने के लिए कृष्ण जैसे व्यक्ति को जन्म लेना पड़ा और उन्होंने पॉलिटिकल ढंग से एक एक करके इन सारे समस्याओं का सॉर्ट आउट किया था। मैं एक आध का उदाहरण देना जरूर चाहूंगा। महाभारत समाप्त हो चुका था, सारे पांडव बैठे हुए बचे हुए थे जो बैठे हुए थे और आपस में ये बखान कर रहे थे कि मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, और ये तय ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर में सबसे महान योद्धा कौन था। भीम कहते थे मैंने दुशासन को मारा, दुर्योधन को मारा, अन्य लोग कहते थे मैंने इसको मारा, उसको मारा, पर यह तय ही नहीं हो पा रहा था कि हकीकत में किसको मारा गया, कौन महारथी था। अंत में लोगों ने कहा कृष्ण से पूछा जाए, कृष्ण बताएंगे कि कौन महारथी था जिसने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। जब कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण आप ही बताएं हम पांचों पांडवों में सबसे बड़ा महारथी कौन था। कृष्ण ने जब ये सुना तो राजनीतिक थे, उनकी एक चाल चलने की आदत थी। उन्होंने तुरंत कहा कि देखो भाई, मैं तो रथ चला रहा था अर्जुन का, मैं अगर एक पल के लिए मेरा ध्यान भंग होता और मैं किसी को देखने लगता तो फिर इस महाभारत का स्वरूप बदल जाता, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। इस संदर्भ में अगर सचमुच में कोई बता सकता है तो एक व्यक्ति है जो बता सकता है, जो महाभारत देखने के लिए ही आज अभी तक जिंदा है, और उसका नाम है बहुप्रिय। लोगों ने कहा चलो उनसे क्या चलते हैं। अब बहुप्रिय के बारे में अंदाज कीजिए कि वो ऐसा शख्स था, गर्दन केवल उसका एक बबूल के पेड़ पर टंगा हुआ था और वो पूरा महाभारत देख रहा था, और जब तक उसको मारा नहीं जाता वो पूरा जीवन जिंदा रहते, और उनको वरदान था कि वो अपने पिता के हाथों मारे जाएंगे, और पिता के बारे में उनको जानकारी ही नहीं थी कि कौन पिता था। ऐसी कॉम्प्लिकेसी थी। पटना की मेयर सीता साहू जी हम लोगों के बीच में यहाँ हैं। मैं उनका आप लोगों के साथ स्वागत करता हूँ, और मैं तो काशी से आया हूँ। मैं काशी की तरफ से आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि सारे लोग जब बहुप्रिय के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं कि बहुप्रिय तुम बताओ कि हम लोगों में सबसे बड़ा महारथी कौन था, तो बहुप्रिय कहा कि अरे तुम लोग खामखा आपस में लड़ रहे हैं, मैंने तो देखा कि रण क्षेत्र में महाभारत में साक्षात काली वो नरसंहार कर रही थी और रक्त का पान कर रही थी। इतना सुनते ही भीम को गुस्सा आया, अरे इतना मैंने मेहनत किया, दुर्योधन और दुशासन को मैंने मारा, ये पता नहीं क्या कह रहा है। और गुस्से में उसने मुट्ठी को अपना बांधा और बड़ी तेजी से उसके सिर पर प्रहार किया, और एक क्षण में ही उसका सर फट करके खत्म हो गया। तब पता चला कि ये बहुप्रिय इसके पिता के रूप में भीम हुआ करते। यानी इस प्रकार की कॉम्प्लिकेसी थी, और उसका सॉर्ट आउट करने के लिए कृष्ण सामने आए। एक आध और घटना में बताना चाहता। जब ये तय हो गया कि अब महाभारत होना ही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है, आप लोग सुने इसको। जब ये तय हो गया कि अब महाभारत होना ही है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि चलो पूछते हैं कृष्ण से, वो मुहूर्त बता दे तो इसके बाद हम लोग उसी मुहूर्त पर महाभारत का युद्ध प्रारंभ करें। जब कृष्ण के यहाँ गए तो कृष्ण जी ने कहा कि अरे मुझसे क्या पूछते, वो तुम्हारा छोटा भाई है सहदेव, उससे बड़ा ज्योतिषी कौन है, जाकर के उससे पूछो। अब लोगों ने सहदेव को घूरा, अरे तुम हो तो तुम बताते क्यों नहीं, तुम तो घर के ही अपने ही पक्ष के हो, क्या मैं क्या बताऊं।
दुर्योधन भैया आए थे और मैंने उनको मुहूर्त बता दी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे महाभारत जिसमें इसको खुद लड़ना है और मुहूर्त प्रतिपक्षी को बता देता है। तब उन लोगों ने कहा अब क्या होगा? कहा अब एक चीज हो सकता है कि मुहूर्त तो मैंने बता दिया फला डेट को है, लेकिन जो शुरुआत करेगा, जिसका दुमदुबी पहले बजेगा, वही विजयी होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए उन लोगों ने कृष्ण से पूछा कि अभी क्या किया जाए, इसमें क्या है? तो उससे ही पूछो, बताएगा, उसका टोटका भी बताएगा। तो सहदेव ने बताया कि देखिए मैं कुछ नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को लाइए जो अपनी पत्नी की बात बहुत मानता, यानी हमारे राज्य में उससे ज्यादा बड़ा पत्नी भक्त न हो कोई, ऐसे व्यक्ति को लाइए और इसके बाद सारी चीजें अपने आप ही तय हो जाएगी। मुकेश जी, ये महाभारत की मैं घटना बता रहा हूँ। ये घटनाएं बहुत कम लोगों को सुने होंगे लोग। अब वो पूरे जगह पर, हर जगह ऐसा व्यक्ति खोजा जाने लगा कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को इस राज्य में सबसे ज्यादा प्यार करता हो, सबसे ज्यादा उसकी भक्ति करता हो। अंत में उन्होंने देखा कि एक आदमी चला आ रहा था और वो अपने कंधे पर अपनी पत्नी को बैठाए हुए थे। लोगों ने पूछा, और उसकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी, सुंदर दिखाई दे रही थी। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये तो स्वस्थ है, सुंदर, इसको कंधे पर क्यों लेके चल रहे हैं? तो उसने पांवों को उसके दिखलाया कि इसके पांव में जो आलता लगा हुआ है ये खराब न हो जाए, इसलिए मैं इसको कंधे पर लेके चल रहा हूं। लोगों ने कहा इससे बड़ा नहीं मिलेगा कोई। उसको पकड़ करके ले आए, कहे कि भाई तुम जरा युधिष्ठिर के राजकाज के लिए तो अपने को मदद कर सकते हो। उसने कहा बिल्कुल, मैं इनको घर छोड़ करके आता हूं। फिर उनको लेकर, उस व्यक्ति को लेकर के लोगों ने रात में शमशान जाते हैं और शमशान में उस व्यक्ति को गले के नीचे तक गाड़ देते हैं, उसका केवल गर्दन दिखाई देता है। और जब 12 बजता है रात, वो लोग छिप करके देखते हैं क्या हो रहा है। जब रात्रि को 12 बजे कुछ सियार जो शमशान में शवों को खाते हैं, वो आकर के भटक रहे थे, क्योंकि शमशान में एक भी शव नहीं था। तो और बड़े भूखे थे, तो उन लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति का सिर यहाँ है। तो उन लोगों ने कहा कि उसको खाना चाहते थे। तो वो उस संदर्भ में होता क्या है कि लोग पूछते हैं कि भाई वो सियार आपस में बात करने लगे कि अरे अरे रुक जाओ, इसका मांस मत खाओ, ये निकृष्ट मांस है। अरे कुछ दिन रुक जाओ, अभी कुछ ही दिन बाद तो यहाँ एक से एक लाशें गिरेंगी और उन लाशों का हम लोग भक्षण करेंगे। तो उसी में एक सियार ने पूछा अपने राजा से कि क्यों, जीतेगा कौन? तो उसने कहा कि जिसकी दुमदुबी पहले बजेगी वही जीतेगा। अब इतना सुनते ही पांचों पांडव, उनको लगा कि केवल दुमदुबी ही विजय का पर्याय है, तो अभी तो भोर भी नहीं हुआ है, और अगर उन प्रतिपक्षी की तरफ से बजेगा तो कहीं वो न जीत जाए। इसलिए भीम स्वयं लेट करके अपने गदे से ही दुमदुमी बजा करके महाभारत का ऐलान करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो कृष्ण के राजनीतिक परिचर्चा के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन सबों को भी अगर सुनेंगे तो कृष्ण चरित्र सुन करके बड़ा आनंद आएगा। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना देता हूँ, और इस अपेक्षा के साथ कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊं तो यहाँ पर लाखों की भीड़ दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जोरदार ताली।
और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे अति विशिष्ट, जिनके विषय में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम होगा, सिक्किम एवं मेघालय के राज्यपाल रह चुके पूर्व महामहिम आदरणीय श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी से हम सम्मान पूर्वक निवेदन करते हैं कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देने की असीम कृपा करें। सर, स्वागत। आज श्री कृष्ण महोत्सव के अवसर पर दशहरा कमेटी के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी, पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद और राम जन्मभूमि जिसकी की शिलान्यास का प्रथम ईंट रखने वाले अपने मित्र श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी, और मंच पर तो बैठे हुए सभी सम्मानित जन, उन्हें मैं नमन करता हूं। और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आज कृष्ण जन्माष्टमी जो कृष्ण का लगभग 5000 वर्ष से कुछ ऊपर हो गया, और जिन्होंने जुर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कई मैंने बचपन से ही छोटी छोटी टीम बना करके और उन्हें तैयार कर रहे थे, और इस तरह से कर करके और उन्होंने कंस को समाप्त किया, जिसका कि कंस के राज में क्या जुर्म अत्याचार था, कि अपने मामा कंस को, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि अपनापन को नहीं देखे कि अपना कौन, बल्कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। इसी प्रकार कृष्ण जी, उनकी एक पत्नी रुक्मिणी, एक पत्नी रुक्मिणी, और कृष्ण और रुक्मिणी दोनों लगभग 12 वर्षों तक तपस्या करके एक पुत्र उत्पन्न किए थे, प्रद्युम्न। इस प्रकार यह कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा का पालन किया, वो लगभग 9 लाख वर्ष से ऊपर हो रहा है। आज वो उठती है कि हमारी संस्कृति कब की है, और संस्कृति तो हमारे उस समय से है जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और आप ले लिए मैंने आखिर त्रेता युग में, यह तो सबको पता है कि त्रेता युग में राम का जन्म हुआ, उसके बाद द्वापर आया, अभी कलयुग। तो इस प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने कई चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों की जानकारी और छानबीन सारी चीज होनी चाहिए। आज इस अवसर पर मैं भगवान कृष्ण, जिन्होंने इस बात को ध्यान नहीं देते हुए कि हमारा ये अपना है, बल्कि गलत को किस प्रकार उन्होंने समाप्त किया, तो इसलिए इस अवसर पर लोगों को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि विज्ञान के क्षेत्र में आज भी चर्चा हो रही है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा आगे रहा है। आज जहां तक लोग पहुंचा है, इससे बहुत आगे थे। मृत्यु शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह, और जब अर्जुन पहुंचते हैं, कहते हैं प्यास लगी हुई है, और अर्जुन ने तीर मारा और धरती से जल निकल करके उनके मुंह में आ जाता है। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही आगे से, मगर खैर अभी भी उस पर बढ़ रहे हैं। तो यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज लोग हमारी संस्कृति बोल तो कहते हैं 10 वर्ष पुराना है, 20 वर्ष, अरे ये तो उस समय जब सृष्टि की उत्पत्ति हुए 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख वर्ष से ऊपर हो रहा है। उस समय से हमारी संस्कृति है, उस समय से वेद है, और भारतीय जो वैदिक सनातन धर्म इतना पुराना है जिसका कोई और अंत नहीं। वो तो शुरू से ही, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, तब से ही ये धर्म है। तो सनातन धर्म के ऊपर कई बातें उठ रही है। इसलिए बंधु सबको विचार करना, सोचना है कि यह हमारा धर्म कैसे बरकरार रहे, और इसके लिए सबको मिलकर काम करना है, इसकी रक्षा के लिए काम करना है। तो इस अवसर पर मैं श्री मुकेश नंदन जी, जिन्होंने
बड़ी मेहनत करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ सभी आयोजक जनों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ जो आप सबों ने मिलकर के इस प्रकार का आयोजन किया है। इस प्रकार के आयोजन के द्वारा हमें कई ऐसी बातों की चर्चा हो और उन सभी बातों को लोगों के बीच में लाया जाए जो हमारे प्राचीन पद्धति, जो प्राचीन भारत तो हर तरह से संसार में सबसे आगे रहा और लोग ज्ञान विज्ञान हर चीज सीखने भारत में आया करते थे। भारत तो बहुत आगे था, लेकिन काफी वर्षों तक लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे और जिसका परिणाम हुआ कि हमारी कला कौशल, हमारी हुनर, हमारी विशेषता, हमारे पुस्तकों की भंडार जिसमें आग लगा दिया गया, तो ऐसे कई सब चीज़ों को नष्ट किया गया। फिर से हम जाग रहे हैं और इसके लिए सबको मिलकर इस प्रकार काम करना है। भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत आगे बढ़े। और अभी हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया, इसलिए उन लोगों शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, एक नहीं लाखों ने कुर्बानी दी, तब देश आजाद हुआ है। इसलिए सभी लोगों को इस पर विचार करना है कि आने वाला शताब्दी जो 25 वर्ष के बाद आएगा, वो शताब्दी किस प्रकार हो, वो शताब्दी फिर से पूरे संसार का नेतृत्व करे, उसके लिए सबों को कार्य करना है और इसलिए सभी लोग मिलकर काम करें। तो पुनः मैं इस समिति के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ, सभी को प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ, सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सबका भविष्य उज्जवलमय हो और सभी लोग मिल करके भारत के उत्थान के लिए काम करें। और पुनः भी चर्चा हो रही थी राजनीति, तो राजनीतिक क्षेत्र में मुझे कहा न कि रह करके वहाँ अपनापन को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस प्रकार का कार्य किया कि जो गलत है उसे गलत का संहार किया, नष्ट किया, बर्बाद किया। आज इस प्रकार मिल करके सबों को चाहिए अच्छे काम का समर्थन, गलत काम का विरोध, तो ये सबों को मिलकर काम करें और भारत को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस समिति को बधाई देता हूं और आज यहाँ पर महापौर उपस्थित हैं जिन्होंने आज पूरे पटना महानगर जिसमें 4 विधानसभा है, इसके आप समझिए, इसके आप महापौर हैं, तो इस प्रकार आप काम आप कर रहे हैं तो और मिलकर काम कर रहे हैं। इनके प्रति शुभकामनाएं भी है और साथ ही साथ आशा है कि पटना महानगर को और आगे बढ़ाया जाए, काम किया जाए। पुनः मैं सबों का प्रति शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत और जय भारत। 5 बजे से पुष्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। शब्दों से हमें ऊर्जा मिलती है और मैं बिना समय व्यतीत किए हुए मैं अगला नाम ससम्मान के साथ श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार जी की तरफ से, पूरे ट्रस्ट की तरफ से सम्मान चिन्ह हम सबके माननीय श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी को एक बार जोरदार ताली। और ये हमारे सौभाग्य की वयोवृद्ध है आदरणीय श्री गंगा जी हमारे बीच अपने आशीर्वचन देने के तदुपरांत सम्मान दशहरा कमेटी की ओर से। और अब सम्मान पूर्वक हम आमंत्रित करना चाहेंगे, ये गौरव है हमें कि अयोध्या में जिन्होंने प्रथम ईंट रखकर आगाज किया पूरे देश और दुनिया में भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है वहाँ मंदिर बनाए जाने की, और अब मंदिर बनकर तैयार और हम सभी लगातार दर्शन के लिए भी जाते रहते हैं। और हम सर जब आपको देख रहे हैं तो बिल्कुल पूरा का पूरा अयोध्या भगवान श्री राम के रूप में आप हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपके दर्शन से मानो कि भगवान यहीं उतर आए हो। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री कामेश्वर चौपाल जी की, न्यासी श्री राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या। सर सम्मान पूर्वक जोरदार ताली कि अपने आशीर्वचन से हमारे पथ को आलोकित करने की असीम कृपा करें। श्री राम मंदिर अयोध्या में पहला ईंट इन्होंने ही रखा। एक बार
जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय रामलीला महोत्सव एवं रावण वध समारोह समिति के अध्यक्ष माननीय अरुण जी, माननीय गंगा प्रसाद जी, हम सबों के अभिभावक अभी तुरंत आपको संबोधन करके गए हैं। इस महानगर के महापौर बहन सीता साहू जी, बनारस से आए हुए हमारे अत्यंत ही प्रिय भाई श्री विजय सोनकर शास्त्री जी, पूर्व सांसद, श्री मुकेश नंदन जी, श्री कमल नोपानी जी, श्री राकेश मल्होत्रा जी, धनंजय कुमार जी, राकेश कुमार जी, तृप्ति साक्या जी और मंचस्थ सभी पटना के धर्म रत्न बंधुओं और भगिनी। भारत में 3 रत्न हैं, राम, कृष्ण और शंकर। इनके बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। राम ने सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण को जोड़ा था, कृष्ण सुदूर पश्चिम से चल करके एकदम पूरब तक को जोड़ा था, और भगवान शंकर कैलाश पर होने के बाद भी पार्वती को पाने के लिए कन्याकुमारी तक को जोड़ा था, यानी कंकर कंकर में शंकर है। इसलिए 3 मूर्ति राम, कृष्ण और शिव के बगैर भारत और भारत के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम सभी बचपन से ही जानते हैं कि अपने यहाँ अवतारवाद का सिद्धांत है, और अवतारवाद के सिद्धांत के कारण से क्यों अवतारवाद होता है, इस बात को भगवान कृष्ण ने थोड़े ही शब्दों में बड़ी स्पष्ट कर दिया था। केवल दशावतार में भगवान कृष्ण ही हैं जो इस रहस्य को खोले हैं। उन्होंने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशोचाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर दुष्ट शक्तियां बढ़ती है, सज्जनों और के ऊपर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करेंगे, सज्जनों का उद्धार करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। अभी एक बड़ी चुनौती आज के समय में आया है। सनातन जो अनादिकाल से है, उस सनातन को मिटाने के लिए भी लोग संकल्प ले रहे हैं। कल देखा कि दक्षिण भारत का कोई लाडला मंत्री है, नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने कहा कि सनातन को समूल नष्ट कर देंगे। जब तक भारत के लोगों को हृदय में राम और कृष्ण है, तब तक वो राम अवतरित होंगे, कृष्ण अवतरित होंगे और सनातन को मिटाने वाले का संहार करेंगे। मित्रों, राम और कृष्ण को तो एक ही रूप में हम सब जानते हैं। दशावतार में राम पहले आए थे, उनके पहले परशुराम आए थे, राम के बाद कृष्ण आए थे, और सभी कलाओं से युक्त होकर के आए थे। भगवान कृष्ण और भगवान राम और भगवान शंकर आज भारत को एकता और एकात्मता के सूत्र में जोड़ने का सबसे बड़ा प्रेरणा का केंद्र है। मैं यहाँ के आयोजक से एक बात प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में संख्या कम के कारण से आप अधैर्य ना हो। मैं जब पटना में उस समय राजनीति में सक्रिय था, तो हमारे नवीन जी जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था झंडा का। तब उत्तर बिहार में झंडा का प्रचलन न के बराबर था,
और पटना में जब हुआ था तो पहली बार में मुकेश नंदन जी को मालूम है कितने हम लोग अखाड़ा निकाल पाए थे, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग झंडा लेकर के उतरते हैं और शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक पटना राममय हो जाता है। इसी पटना के अंदर चले गए हमारे विधायक डॉक्टर संजीव जी, उन्होंने छोटा प्रयास किया था शंकर के बारात निकालने का, और छोटे से प्रयास में आज वो इतना बड़ा विशाल स्वरूप लिया है कि भारत बिहार के अंदर किसी भी दल के लोग हो, किसी भी संप्रदाय के लोग हो, आज उस यात्रा को सम्मान देने के लिए तैयार रहते हैं। अरुण जी तो हमारे साक्षात प्रतिमूर्ति है, रावण दहन के कार्यक्रम को कितना विशाल स्वरूप दिया है और भगवान कृष्ण के काम को प्रारंभ किए हैं। अरुण जी, मैं आपको कहे हमारे भाई कि हम भूत भी देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं और भविष्य भी देखते हैं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं देखता, लेकिन आपके परिश्रम और पुरुषार्थ को देखता हूँ। आपका टीम ये काम करता रहा तो भगवान कृष्ण के नाम पर भी वही फिजा निर्माण होगा जो राम के नाम पर में रामनवमी में फिजा निर्माण होता है। तुझे अभी जाना है पाली, वहाँ एक कार्यक्रम पहले से आयोजित है। आज बाहर के कलाकार वहाँ कुछ भगवान कृष्ण का लीला करेंगे, उसका उद्घाटन करना है। इसलिए मैं आप सबों से विनती और प्रार्थना करके क्षमा याचना करता हूँ कि पूरे साथ आपका नहीं रह करके भगवान के काम से ही दूसरे जगह जा रहा हूँ। हम सभी विश्वास रखें, भगवान कृष्ण ही एक साक्षात देवता है और हनुमान एक साक्षात देवता है जो अमरत्व को प्राप्त किए हैं। और भगवान कृष्ण वचनबद्ध है कि भक्त यदि पुकारेंगे तो भगवान निश्चित रूप से आएंगे। इस विश्वास के साथ भगवान हमारे साथ हैं, हम जो संकल्प लेंगे वो सिद्धि तक पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। को प्रतीक चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार जी और संयोजक मुकेश नंदन जी के द्वारा प्रतीक चिन्ह। सम्मानित मंच का सम्मान, और ये मात्र सम्मान नहीं, ये मात्र प्रतीक चिन्ह नहीं, बिल्कुल श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा दशहरे का आयोजन तो हर वर्ष सफलतापूर्वक किया जाता ही रहा है। पहली बार श्री कृष्णाष्टमी का सफल आयोजन किया जा रहा है और हमारे सम्मानित मंच के मन में ये यादगार पल हमेशा अविस्मरणीय पल की तरह जीवित रहे, इस हेतु प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी, साथ ही साथ सम्मानित संयोजक श्री मुकेश नंदन जी, बहुत बहुत सम्मानित मंच का ये अद्भुत क्षण कैमरा में कैद होता हुआ मीडिया कर्मी का भी दिल से धन्यवाद।